Hello, friends. I know many of you must have done the blood donation, and for blood donation, we do blood group matching. Okay, now today I'll explain you all about this blood group, what is blood group, and how this blood group matching is done, and why this blood group matching is done. Okay, before that, let me tell you that what are the systems which is used to match these blood groups. Okay, वैसे तो there are many systems like ABO blood group system, then RH system, then P antigen system, then KEL system, Duffy system. Likewise, there are many systems to do blood group matching, but we will study only these two system. Okay, ABO system, because these are very important, एंड आर एच सिस्टम. ओके, अब आप लोग सोच रहे हो इतने सारे सिस्टम कैसे हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल. सो थिंग इज़ दैट वॉट एवर इन योर बॉडी इज़ ओके, हर बॉडी में एक एंटीजन होता है, कोई भी चीज़ हो आपके बॉडी में, कोई भी चीज़ हो, और वॉट एवर योर बॉडी इज़ एनकाउंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, हर चीज़ में एक एंटीजन होता है. ओके, सपोज मान लेते ये एंटीजन है, सो दैट एंटीजन हैव ए करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी. ठीक है, सो ये जो एंटीजन होता है, अगर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो दैट एंटीजन विल डेवलप अ एंटीबॉडी. ओके, अगर एंटीजन प्रेजेंट ऑन ए सब्सटेंस विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ओके, फॉरेन बॉडी का एंटीजन कम एनकाउंटर्स योर बॉडी, सो एट दैट टाइम एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन विल बी फॉर्म्ड. सो दैट्स वाई ब्लड ग्रुप मैचिंग इज डन. ओके, ताकि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो अगर आप में बी ब्लड ग्रुप डाल दिया जाए, सो बी ब्लड ग्रुप इज़ ऑलरेडी नॉट प्रेजेंट, तो बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होगा, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप के सरफेस में बी एंटीजन होगा, सो बी एंटीजन इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी. सो इफ दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी, अ एंटीबॉडी विल फॉर्म अगेंस्ट इट एंड दैट विल कॉज इम्यून रिएक्शंस. ठीक है, सो इसीलिए हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं. और इसी तरह से मैंने जो 4-5 प्रोसेस बताया वो सब आपको जानना नहीं है. द थिंग दैट यू हैव टू नो इज़ ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम. सो लेट्स बिगिन विथ ABO सिस्टम. अब ABO सिस्टम में व्हाट वी नो इज़, एक चीज़ होता है जो होता है एंटीजन, और एक चीज़ होता है एंटीबॉडी. एंटीजन कहाँ पे होगा? इन योर RBCs में एंटीजन लगा होगा. ठीक है, इस तरह से एंटीजन लगे होंगे RBC में. और एंटीबॉडी कहाँ होगा? इन योर सेरम, इन योर प्लाज्मा. ठीक है, अब जो एंटीजन आपके बॉडी में है उसका एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं होगा, बिकॉज दैट विल किल योर ओन सेल्स. सो वी मस्ट बी हैविंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट अदर एंटीजन्स. सो हम एंटीजन देखते हैं पहले. एंटीजन को हम दूसरा वी ऑल्सो कॉल इट एग्लूटिनोजेंस. ओके, antigen is also known as agglutinogens and antibody is called agglutinins. ठीक है, थोड़ा confusing term है, इसीलिए I am using here. Now this ABO system is very important because this system discoverer was Landsteiner. Okay, Carl Landsteiner, इनके नाम का एक लॉ भी है, and this person was also awarded with the Nobel Prize. Okay, so he was a great person, Carl Landsteiner, and he gave this ABO system of blood group. So क्या होता है ABO blood group? So let us take here blood group A, individual with blood group B, then O, then AB, and एक और मैं बताऊंगा वो एक्स्ट्रा है. So ABO blood group के लिए पहले we must take here the RBC, then here BRBC. This is okay, this is not spherical, okay, biconcave, something like this it must be looking. Okay, so इस तरह से RBC हो गया आपका. एक और यहाँ पे बना देते हैं. ठीक है, RBC है, ये सब RBC हैं. ओके, ये लिखूँगा मैं क्या है ये चीज़. सो नाउ दिस थिंग, देखो सारे RBC में, ठीक है, ऑल द RBC हैव अ कॉमन थिंग, H antigen. ठीक है, दिस इज H antigen प्रेजेंट इन ऑल. H, then H. ओके, लाइक दिस H इज प्रेजेंट. इसमें H नहीं है. ठीक है,
then okay, this told you all that A will have A antigen. How can we decide that this is blood group this A? It must be having this A antigen, okay, and this have B. Here it is O. अब देखो O एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें ना तो A का एंटीजन होगा ना ही B का एंटीजन होगा. सो नो A B एंटीजन, बट इट कंटेन्स अ एंटीजन दैट इज H एंटीजन. ओके, नाउ दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप. सो ए बी ब्लड ग्रुप कैसे ए बी होगा? इफ़ दैट इज कंटेनिंग द एंटीजन ए एंड बी. सो इसमें ए और बी दोनों एंटीजन ए बी में होगा. एंड दिस इज अ स्पेशल केस दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ओके, सो अब जो है, अब इसमें देखो दो एंटीजन हो गया. क्या? एच एंटीजन. एच एंटीजन कॉमन फ्रॉम ए टू ए बी, बट नॉट दिस स्पेशल केस. ठीक है. देन ए ब्लड ग्रुप कंटेन्स ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप कंटेन बी एंटीजन एंड ए बी कंटेन्स ए बी. देन इसमें शुगर भी होता है. एंटीजन दो हुआ प्लस वन शुगर, एंड दैट शुगर इज, ये शुगर कॉमन है, कॉमन नहीं है मतलब सब में अलग होता है. जिसमें इसमें एन ए जी, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन. ठीक है. देन इसमें गैलेक्टोज शुगर है, बी में गैलेक्टोज. ठीक है, शुगर डिफरेंट रहेगा. देन ओ में कोई शुगर नहीं. ठीक है. ओ में ओ कंटेन्स ओनली वन एंटीजन दैट इज एच एंटीजन एंड नो ए एंड बी एंटीजन, ओनली एच एंटीजन एंड नो शुगर. एंड दिस कंटेन्स बोथ एन ए जी एंड गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन and galactose. Both sugar are present in this AB, and both antigen are also present in this AB, and one H is common in all. Now this special thing, ठीक है, जिसमें ना तो कोई शुगर है ना ही कोई एंटीजन है, इनफैक्ट H एंटीजन भी नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक है. अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है. दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर. अगर हम कहें तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबसे रेयरेस्ट होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर. सो अगर आपको क्वेश्चन आता है ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, सो दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज ओ में एच एंटीजन होता है, ओके, बट ए बी एंटीजन नहीं होता है. सो नेक्स्ट थिंग इज़, एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है. ओके, सो दैट इज़, जैसे यहाँ पे ए, देन बी, देन ओ, देन ए बी. ओके, सो यहाँ हम एंटीजन लिखेंगे, यहाँ एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ दैट ब्लड ग्रुप. सो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? अब चूंकि ए है तो बी, और इसमें क्या एंटीजन नहीं होगा. इसमें क्या एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा. सो नाउ हियर इन दिस मैंने क्या कहा था, जिस बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है उसमें अगर उसी का एंटीबॉडी होगा देन इट विल रूइन इट्स ओन सेल्फ. ओके, सो अगर ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीबॉडी कभी नहीं होगा. ए नहीं होगा तो क्या होगा? बी होगा. तो एंटीबॉडी इज एंटी बी एंड हियर इट इज़ एंटी ए. ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ए बी अगर नहीं है तो ए बी का एंटीबॉडी यहाँ होगा. ओके, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी होगा, एंटी ए एंटी बी. ओके, अब यहाँ पे ए एंड बी है, इनमें से कोई भी चीज़ रहा तो इसके सेल्फ के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. सो इसलिए नो एंटीबॉडीज. नाउ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो ब्लड ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, एबीओ सिस्टम से जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्शन हो रहा है, सो दैट थिंग इज़ नॉट लिमिटेड अप टू दिस आरबीसी. ठीक है, ब्लड में ही सिर्फ नहीं होता है एबीओ एंटीजन जो है, जिसके based on which we are deciding this blood group system, it is not only limited to blood. ठीक है, other places where ABO system is present are, ठीक है, saliva, then semen, okay, then testis, then amniotic fluid. ओके, नाउ इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज़ योर RH सिस्टम.
नाउ दिस RH सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें हम जानते हैं क्या, आपके बुक में लिखा है RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव। ओके, तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि दैट इज़ RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव? इट इज़ नॉट कि एक पॉजिटिव चीज़ नाम का एंटीजन वहाँ पे होगा। ओके, सो वहाँ पे क्या होता है, RH पॉजिटिव सिस्टम डिसाइड करने के लिए वी हैव एंटीजन्स दैट इज C, D एंड E। अमॉन्ग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज D, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज D। सो बेस्ड ऑन दिस we decide whether that person is RH positive or negative. If D is present, then it is counted as positive. If D is absent, then it is counted as negative. Okay, then it is RH positive, RH negative. Now RH positive incompatibility जो होता है, for that there is a disease, ठीक है, RH incompatibility में डिजीज़ एक होता है, एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड योर, यू मस्ट बी नोइंग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, तो ये कैसे, क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज़ दिस? सो यहाँ एक ओ मिसिंग है, हाँ। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, व्हाट इज़ दिस? एक छोटे से स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूँ। क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, लेकिन लेटर ऑन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम होगी। इफ़ मदर इज़ RH नेगेटिव एंड बेबी इज़ RH पॉजिटिव, सो पहले प्रेगनेंसी में तो प्लेसेंटा, क्या प्लेसेंटा में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहे हैं ना, ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है। सो अब इससे क्या होगा कि देर विल बी नो कॉन्टैक्ट इन द ब्लड, सो दिस एंटीबॉडी विल बी नॉट फॉर्म्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नथिंग हैपन्स, बट ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, सो एट दैट टाइम फॉर सम movement, okay, these two blood groups comes into contact, and due to that reason some antibodies are formed, because D antigen यहाँ पे नहीं है। okay, D antigen is present here, so when D antigen comes in contact with this RH negative blood group, it forms antibody, the body forms antibody against that। okay, अब ये antibody, these antibodies remained as preformed antibodies, ठीक है, अब ये रह जाता है antibody। so now क्या होता है, subsequent deliveries is the, if the same case is there, ठीक है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव फीमेल तो RH नेगेटिव होंगी मदर, बट इफ डॉटर और सन, ओके, बेबी इज RH पॉजिटिव, वॉट एवर इट मे बी, बेबी इज RH पॉजिटिव, अब दिस एंटीबॉडी, इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन दिस लीक्स इनटू द बेबीज बॉडी, it will cause a disease, it will cause many disease, like it will cause severe anemia will be there, then jaundice will be there। okay, all this disease will lead to erythroblastosis fetalis. This condition is known as erythroblastosis fetalis। okay, fetalis, so ये कोई disease नहीं है, it is a condition, and disease are this severe anemia and jaundice, all those things। okay, so next video में मैं coagulation of blood पढ़ाऊँगा, ठीक है। so for that, हाँ, और एक चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एंड फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द नीट प्रैक्टिस पेपर 3। ओके, और उसके सोल्यूशन 24 आवर्स में मैं फेसबुक ग्रुप में दे दूँगा। सो ज्वाइन द लिंक एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। सो विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।